हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, गोलगप्पे, जो कि आजकल आप बाहर जाके नहीं खा पा रहे हैं। तो क्यों ना आप घर पे बना के ट्राई कीजिए। आज मैंने सूजी के गोलगप्पे बनाए हैं और देखने में ही बहुत स्वादिष्ट और क्रिस्पी लग रहे हैं। ये मैं एक आपको गोलगप्पा फोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये गोलगप्पा। तो इस तरह के गोलगप्पे बनाना बहुत इजी है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब सूजी ली है और आधा किलो सूजी में 180 ml के करीब मैं इसमें ये तेल डाल रही हूँ, जो कि तेल मैंने गरम करके डाला है। तो ये छोटी बातों का ध्यान रखिए। नॉर्मल आप एकदम ठंडा तेल इसमें यूज़ नहीं करिए, उसमें गरम तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें जो पानी मिक्स करेंगे वो भी हम गर्म पानी यूज़ करेंगे। और पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। और आटे को हमको इतना मथना है, इतनी अच्छी तरह गूंदना है कि वो देखने में मैदे जैसा लगने लगे। तो चलिए गूंदना शुरू करते हैं। इस तरह से दबाते हुए हथेली से आप अच्छी तरह से ऐसे लोच लगाते हुए आप आटे को गूंदेंगे। कम से कम 5 मिनट तक आप ऐसे लोच लगा के आटे को गूंदेंगे। बिल्कुल ही आपको एक सॉफ्ट इसका जो डो है वो आपको तैयार करना है, क्योंकि आप इसमें मोटी सूजी का यूज़ ना करें। ये देखिए थोड़ा बहुत हमारा डो बनके तैयार है। तो हम इसको 5 मिनट के लिए और अभी गूंदेंगे। तो अभी ये मैंने स्लैब पे उतार दिया आटे को। तो ये दोनों हाथों से आप जोर लगाते हुए इसको गूंदिए और इसमें आप मोटी सूजी का यूज़ ना करें, पतली सूजी का यूज़ करिए। तो ये आपका आटा बिल्कुल मैदे जैसा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया आटा बनेगा। तो आप बना के इसको ट्राई कीजिए। तो वैसे भी आजकल आप बाहर नहीं जा रहे हैं खाने के लिए, तो और गोलगप्पे खाना किसको पसंद नहीं होता। तो इस तरह से आप मार मार के उसको पीट कर, मतलब आटे को आप उठा के एक बार पटक पटक कर उस आटे को आप बनाएंगे, उसमें लोच लाएंगे और इस तरह से आप गूंदेंगे इस आटे को। और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल में इसको कर लिया, जो मैंने ऑयल गैस पे ऑलरेडी रख दिया है गर्म होने के लिए। उस ऑयल में मैंने इसको भिगो कर उसी ऑयल से मैं इसको आगे गूंद रही हूँ। तो ये देखिए गूंद करके मेरा आटा जो गूंद के तैयार है, बिल्कुल मैदा लग रहा है ना देखने में। तो ये बिल्कुल ऐसा ही आपका जो डो तैयार होना चाहिए। तो इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं वो आटे के गोलगप्पे से थोड़े हैवी होते हैं, तो इसलिए उसके जो पेड़े हैं हमें थोड़े बड़े बड़े बनाने हैं। और जैसे आटे के गोलगप्पे बनाते हैं हम, तो उसमें हम उनकी जो उसको बेल करके उसको हम रख सकते हैं। लेकिन सूजी के गोलगप्पे को आपको इंस्टेंट मतलब बेलते जाएंगे और साथ साथ उसको तेल में डालते जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है। और जो तेल है इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकलना हो। ठंडे तेल में ना डालें, गर्म तेल में ना डालें, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप इसको डालेंगे तो ये गोलगप्पे अपने आप ही फूलेंगे। तो जो लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे गोलगप्पे जो है फूलते नहीं हैं और जो फूलने के बाद में पिचक जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसी कारण होते हैं कि वो गोलगप्पे का जो तेल है वो नॉर्मल हॉट कर कर उसको उसमें फ्राई कर लेते हैं। उस समय तो वो फूल जाता है, फिर बाद में वो पिचक जाते हैं। तो उसके लिए आपको गैस जो है बहुत हाई फ्लेम रखना है। तेज़ आपकी गैस का जो ऑयल है बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, धुआंधार होना चाहिए। तो उसके ऊपर देखिए इस तरह से अपने भी फूल जाएंगे, आपको फुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा गोलगप्पे बन करके तैयार हैं। और इसको आप बना के नहीं रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। बेलते जाइए और डालते जाइए ऑयल के अंदर, उसको आप बना के नहीं रख सकते हैं, तो आपके गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे। और आटे के गोलगप्पे को आप 15-20 गोलगप्पे बेल कर और इकट्ठे आप डाल सकते हैं, बट सूजी के गोलगप्पे आप ऐसे नहीं कर सकते। तो देखिए हमारे गोलगप्पे बन करके तैयार हैं। तो एक गोलगप्पा मैं बिल्कुल हॉट है, तो मैं आपको फोड़ के दिखा रही हूँ ये। और ये आप देखिए कितने बढ़िया देखने में गोलगप्पे बने हैं हमारे। और मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा बनाया है गोलगप्पों का। ये देखिए मैं एक फोड़ कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना क्रिस्पी है हमारा गोलगप्पा। ठंडा होने के बाद अब ये मैंने दिखाया है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे अगर ठंडे हो जाएंगे तो भी जैसे आपके गोलगप्पे फूले हैं वैसे ही रहेंगे। तो एक और तरीके से आप गोलगप्पे बना सकते हैं। अगर एक एक लोई आप बेल के नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से एक बड़ी लोई बनाइए, लेकिन थोड़ी मोटी लोई रखिएगा। और हम साइज़ छोटे गोलगप्पे बना के दिखा रहे हैं। किसी भी ढक्कन को लेकर आप उसको गोल घुमाते हुए इसको शेप देते हुए गोलगप्पे बना सकते हैं।
तो बोलिए फ्रेंड्स, मुंह में पानी आना शुरू हुआ तो फिर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी आजकल कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और छोटी छोटी बातें ये जो मैं आपको बताती हूँ ये आपको पसंद आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और वीडियोज़ आप तक शेयर कर सकूँ और इस तरह की जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो ना करें, तो ये मैं आपको बता सकूँ। तो ये देखिए, हमारे छोटे वाले गोलगप्पे भी मैंने बनाकर रेडी किए हैं। ये देखिए, हमारे छोटे गोलगप्पे रेडी हैं। इसके बाद में आपको इमली की चटनी, इमली का जो चटनी है तो आप सब बनाते हैं, इमली का पानी बनाना हम सिखा रहे हैं। मैंने उसके लिए इमली जो है 100 ग्राम के करीब पानी में उबालने के लिए रख दी है भिगो के। तो ये हमारा इमली जो है उबल चुकी है, यानी कि गर्म पानी मैंने इमली को डाल के 5-10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और ये अब मैं इसको छान रही हूँ। तो ये छान करके अच्छी तरह से इमली को आप छान लीजिए। और जब भी आप इमली का पानी बनाएं या इमली की चटनी बनाएं, एक बात का ध्यान रखिए कि पानी को, इमली को जो आप धो करके ही यूज़ करें, वरना कई लोगों की कंप्लेंट रहती है बाद में उसमें किरकिल आती है, जैसे कि मिट्टी आ रही हो मुँह में। तो आप उसको ज़रूर धोने के बाद ही उसको उबालिए। तो उसमें अब मैं गुड़ डाल रही हूँ थोड़ा, इस तरह से आप गुड़ उसमें डाल के 5 मिनट तक और बॉईल करेंगे, जिससे कि गुड़ उसमें मिक्स हो जाए। तो ये हमने गुड़ डाल दिया है। तो इसमें डालने के लिए एक हम मसाला बनाएंगे दूसरी तरफ। उसके लिए मैंने अपनी छोटी कढ़ाई में 1 चम्मच बड़ा जीरा डाला है और साथ ही 1 चम्मच मैंने उसमें सौंफ और 8-10 काली मिर्च, इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो सौंफ का फ्लेवर बहुत ही खुशबूदार आने लगी है, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हम इसका पानी बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको हम अच्छी तरह से, आप सिलबट्टे पे चाहें तो उस पर पीस सकते हैं, चकले पे चाहे उस पर पीस सकते हैं। तो ये मैं पीस रही हूँ इसको। ऐसे कोई भी जो खड़े मसाले आप बनाते हैं, अगर आप उसको पीस कर पहले से रख देते हैं तो उसका स्वाद नहीं आता, उसका स्वाद उड़ जाता है। तो साथ साथ ही इस तरह से आप कोई भी मसाले बनाएं तो साथ साथ ही पीस कर और तभी के तभी उसको यूज़ करिए, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमारा गुड़ और इमली का पानी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा मसाले का फ्लेवर डाल देते हैं। तो जो ये मसाला हमने सौंफ, जीरा और काली मिर्च का तैयार किया है, हम वो मसाला इसमें मिक्स कर रहे हैं। साथ ही में जिंजर पाउडर आधा स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है। तो ये देखिए, इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। तो ये हमारा पानी भी तैयार है। तो हमारे गोलगप्पे आपको पसंद आए तो आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, हम तो अब खाना शुरू करने वाले हैं, तो आप भी जल्दी से बनाइए और खाइए और बच्चों को खिलाइए और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारे सूजी के गोलगप्पे तैयार हैं बनकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।